अगर रात के सन्नाटे में आपको बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे तो यकीन मत करना कि वो सिर्फ एक बिल्ली है, क्योंकि मेरे साथ वो कुछ और था। मैं ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि इसलिए कि जो मैंने देखा वो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे ये कहानी आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा। तो इस कहानी के लिए मैं अपना नाम रेहान रखता हूँ। मेरा नाम रेहान है। मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं अपने रिलीजन के हिसाब से जिन और जिन्नात के होने पे यकीन रखता हूँ। जैसे हम लोग मिट्टी से बने, वैसे ही जिन और जिन्नात को आग से बनाया गया। वो हमारी समझ से बिल्कुल अलग समझ रखते हैं। वो ऐसे जगहों में रहते हैं जहाँ इंसान का कोई वजूद ना हो। कभी कभी वो हमारे दुनिया में भी आ जाते हैं। जानवर हो, इंसान या जो भी उन्हें सही लगे उसके रूप में तब्दील हो जाता है। जैसे बुरे जिन खौफनाक होते हैं, इसीलिए वो गंदगी वाले जगहों में अट्रैक्ट होते हैं। वो इंसान, जानवर किसी से भी जुड़ सकता है, उन पर कब्जा कर सकता है और उन्हें परेशान, उस पर कंट्रोल पा सकता है। लेकिन जब वो हमारे शरीर में इंटर होते हैं तो वो पूरी तरह से इंटर नहीं हो पाते। जब भी कोई जिन किसी दूसरे इंसान का रूप धारण करता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है। एक पैर पीछे की ओर मुड़ा हुआ, हाथ में एक एडिशनल उंगली, एक चेहरा जो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। हमेशा कोई न कोई खामी होती है। कुछ न कुछ ऐसा होता है जो इंसानी शरीर से मैच नहीं होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुद इसका एक्सपीरियंस करूंगा। मुझे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां जो हम एक दूसरे को डराने के लिए सुनाते हैं, जब तक कि आखिरकार मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस नहीं कर लिया। और मैं आपको बता दूं, उस रात मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ खौफनाक ही नहीं था, बल्कि बेहद दर्दनाक था। काफी रात हो चुकी थी और मैं बिस्तर पर लेटा अपने फोन में कुछ देख रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था। मेरा कमरा 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर है। सामने के आंगन की तरफ मेरा विंडो है। रात ठंडी और शांत थी, लगभग जरूरत से ज्यादा शांत। मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा था, बस सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे कि बिल्ली, कुत्ते, जानवर रात को चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन ये अलग था, खौफनाक था। ये बेताब आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो इतनी तेज और तीखी थी। वो आवाज रात भर गूंजती रही, सन्नाटे को चीरती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी खिड़की के ठीक बाहर सो रहा था। मैं चिढ़ गया था और मैं उठा, खिड़की के पास गया, ये देखने के लिए कि वहां हो रहा है। मैं पहले से ही इतना थका हुआ था कि उससे निपटना मुश्किल था, लेकिन क्यूरियोसिटी मुझ पर हावी हो गई थी। इसलिए मैंने बाहर देखा और मैंने वहां देखा साफ सन्नाटा, सुन, ना आदमी ना आदमसात। सड़क सुनसान था, स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी में डूबी हुई। कोई बिल्ली नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांत खाली रात। मुझे कहीं से कुछ भी नहीं दिखा। मैं लौटकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। सीने में उठ रही अजीब सी बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। घर फिर से शांत था। झिंगुरों और उल्लू, कुत्ते, बिल्ली की आवाज मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद मैंने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। रात के 3 बज रहे थे। नींद मुझ पर हावी हो गई थी, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार और तेज और करीब। वही दिमाग सुन कर देने वाली चीख। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मैं चीख उठा और खिड़की की ओर जाकर देखा
मैं पहले से ही थका हुआ और परेशान था, इसलिए उस जानवर से और भी इरिटेट हो गया था। मैंने फिर से बाहर देखा तो कुछ नहीं था। पैसेज खाली, स्ट्रीट लैंप की रोशनी से लंबी परछाइयां बन रही थी और वो एक पतली काली शेप जैसा दिख रहा था। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये बस मेरा वहम है। कोई बिल्ली नजर नहीं आ रहा था। वो शोर आखिर कहाँ से आ रही थी, ये जानने की बेचैनी थी मुझ में, ताकि मैं चैन से सो सकूं। मैं खिड़की के पास थोड़ी देर और रुका, परछाइयों को देखता रहा, आवाज के दोबारा आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। मैं काफी बेचैन होने लगा। आवाज भले ही नहीं थी, लेकिन हवा में गूंजती हुई वो सनसनाहट, मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन मैंने इस वहम को नज़रअंदाज करने के लिए खुद को मना लिया। मैं वापस बिस्तर पर लेट आया और आंखें बंद कर ली। उम्मीद कर रहा था कि नींद मुझे फिर से अपनी आहोश में ले ले। और जब मुझे लगा कि अब मैं चैन से सो सकता हूँ, तभी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रात की हवा की सरसराहट और दूर से आती झिंगुरों की आवाज सब अचानक थम सी गई थी, जैसे जंगलों में कोई शिकारी जानवर घात लगाए बैठा हो तो आसपास के सभी जानवर चुप हो जाते। ठीक वैसे ही माहौल था। अचानक छाई खामोशी बहुत अजीब लग रहा था, मानो कोई मुझे देख रहा, कोई ऐसी चीज जो मुझे देख सकता, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं वही जम गया, खाली कमरे को घूरता रहा। मुझे लगने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। मैं पूरी रात लाइट जलाए रखा। मैं फिर से अंधेरे में नहीं रहना चाहता था। मैं डर से बेबस, मैं बस वहीं खड़ा रहा, अपने कमरे के कोने को घूरता रहा और साथ ही खिड़की से बाहर भी देखता रहा। मुझे फिर अपने सीने में धड़कते दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सा डर छाया हुआ था, मानो कोई मुझे देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। सांसें मेरी गर्दन के पीछे महसूस हो रही थी। उसने एक आवाज फिर से लगाई, एक धीमी और गहरी हंसी हवा में गूंज उठी और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। मैंने कुछ बार पलकें झपकाई, फिर मैंने उसे देखा ठीक मेरे सामने। जैसे वो चीज मेरे ऊपर झपटा, मैंने अपने चेहरे को बाहों से ढककर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक मैं रियलिटी में लौट आया। जागते ही मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अलार्म की तेज आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। कमरा मॉर्निंग की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। घर के लोगों की आवाजें मेरे चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ था। मैं उठा, मतलब मैं सपने में था। सपने का डर अभी भी मुझ पर हावी था। वह जिन या खबीश जो भी था, वो बहुत रियल और खौफनाक महसूस हो रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। पिछली रात जो बत्ती मैंने जलाकर छोड़ी थी वो बंद नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात मेरी खिड़की थी, वो खुली हुई थी। पिछली रात मेरे कमरे में चीखने और चिल्लाने की आवाज आने के ठीक बाद मैंने उसे बंद कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था, लेकिन वह थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे खोला और जल्दबाजी में बंद करने की कोशिश की हो। मानो मैं डर के मारे वहां जम सा गया था। मेरा दिमाग इसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं खिड़की की तरफ भागा, उसे बंद किया और अच्छी तरह से कुंडी लगा दी। लेकिन पिछली रात का वो एहसास, किसी के देखने का एहसास, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। बाकी का दिन सोच में बीत गया। काम के दौरान मेरा ध्यान भटकता रहा। उस बुरे सपने का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। उस अंधेरी चीज के डरावने सीन जो मेरा पीछा कर रहा था। हालांकि ये एक सपना था, लेकिन मुझे उसकी सारी बातें इतनी साफ याद थी कि मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ जरूर गड़बड़ है। मैंने फिलहाल इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने रोजमर्रे काम में लग गया। सारा दिन काम करने के बाद घर लौटते ही मुझे एक अनएक्सपेक्टेड माहौल देखने को मिला। उस शाम जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने उसे देखा, एक काली बिल्ली।
वो आंगन में तेजी से लगभग एबनॉर्मल तरीके से भागी। मैं रुका और गाड़ी से बाहर निकला, ये सोचकर कि देख लो। बेवजह शंका नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बिल्ली में कुछ ऐसा था जिसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो मुझे देखकर फिर से आवाजें निकाल रही थी। मैंने चारों ओर देखा और हैरानी की बात यह थी कि बिल्ली गायब थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अंदर चला गया। इस पूरा सिचुएशन को लेकर अब भी बहुत बेचैन था, इसलिए मैंने वीडियो गेम खेलकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। इसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन डर का एहसास मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ मेरा इंतजार कर रहा हो, बस मेरी नज़रों से वो जल मेरा पीछा कर रहा हो। उस रात मैं जल्दी सो गया, इस उम्मीद में कि मुझे वो आराम मिल जाएगा जो मुझे पिछली रात नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी, मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। वही आवाज़ जो मैंने पिछली रात सुनी थी, वो भयानक। पहले तो दूर से धीमी सी आवाज़ आई, लेकिन कुछ मिनटों बाद वो तेज हो गया, पास से आने लगा, मेरे करीब से आने लगा। मैं उसे नज़रअंदाज करना चाहता था। यह आवाज़ कंटिन्यूसली उसकी तरफ से आ रहा था। मैं किसी तरह से सो गया, ये मानकर कि बाहर जो भी है वो बस एक बिल्ली है। लेकिन मानो मुझे ऐसा डर महसूस हुआ कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता, जिसे मैंने पहले कभी महसूस न किया। मैं तुरंत जाग गया और अंधेरे में अपनी आंखें खोली, तेजी से पलकें झपकाई। उठने की कोशिश करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं हिल नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पैरालाइज्ड था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझ पर प्रेशर डाल रही हो। मेरा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जैसे मैंने अपने अंगों को हिलाने की कोशिश की, मेरे सीने पर घबराहट दौड़ गई। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे नींद का पैरालाइज्ड हो रहा है। इसलिए मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब साफ दिल से आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहाँ कुछ मौजूद होते हैं, कोई मखलूक। मैं केवल अपनी आंखें हिला सकता था, इसलिए मैंने मन ही मन में आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मुझे अपने शरीर पर कंट्रोल वापस मिलने लगा। और ऐसा करते हुए मैं अपना सिर थोड़ा सा घुमा सकता था और फिर अपनी खिड़की की ओर देख रहा था। उसका साइज लगातार बदल रहा था और फिर मैंने उसे सुना, एक जोरदार चीख, गहरी आवाज जो गले से निकली हुई और खौफनाक सा लग रहा था। वह एक अजीब लैंग्वेज में फुसफुसा रहा था। शब्द अजीब थे, उर्दू और एक ऐसी लैंग्वेज के बीच जिसे मैं थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकता था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा खून जम गया। इस समय तक मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहा और अपने शरीर पर कंट्रोल पाने लगा था। जैसे ही मैं थोड़ा एक्टिव हुआ, उसकी अजीब सी मुस्कान पूरे गुस्से में बदल जाती है। वो एक भयानक, रोंगटे खड़ा कर देने वाली चीख निकालता है और खिड़की से कूद जाता है। रात के अंधेरे में उसका शरीर मरोड़ता हुआ अंधेरे में गायब होने से पहले आखिरी बार मेरी ओर देखता है। मैं वही बेजान सा पड़ा रहा। डर मेरे शरीर में ऐसा घुस गया था जैसे कोई दूसरा रूप हो मेरा। क्या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मैं इसके बाद सुरक्षित हूँ? क्या वो फिर से मेरे पास आएगा? उस मखलूक से सामना होने के बाद ये सवाल कुछ देर तक मेरे मन में घूमते रहे। उस रात और उसके बाद वाली रात भी मुझे नींद नहीं आई। समय बीतता गया, दिन हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन वह अजीब बिल्ली फिर कभी नहीं दिखी। काश वह हमेशा के लिए चली गई होती, लेकिन मैं जानता था कि वह अभी भी कहीं बाहर है, देख रही है। मेरी एक गलती और वो मुझ पे हावी। मुझे एहसास हुआ कि उस समय
मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं था और अक्सर कुछ गलत कामों में मेरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में ज़्यादा वक्त नहीं बिताता, जिससे उसे मौका मिलता मेरे पास आने का। अकेलेपन में वो माहौल बनाता है, आपके खाली जगह में वो अपना घर बनाता है। मेरा मानना है वो एक जिम था। उसके बाद के दिनों में सब कुछ काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल। जब भी मैं आईने में देखता मुझे ऐसा महसूस होता मुझे एक अलग शैडो मेरे साथ में नज़र आता, मेरी परछाई में। हर बार जब मैं अंधेरे में अपनी आंखें बंद करता तो मुझे एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उसका डर कभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। ये मुझसे ऐसे चिपक गया जैसे मेरा दूसरा रूप हो। और हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो कभी कभी मुझे वह सुनाई देता है। कभी करीब, कभी दूर, वो कभी मुझसे पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता है आपको आज की कहानी अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की कहानी आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।